नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही गूढ़ और दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, शिव तत्व। अब देखिए, शिव का नाम सुनते ही अक्सर हमारे दिमाग में क्या आता है? बर्फ से ढके पहाड़ पर बैठे एक तपस्वी की छवि, राइट? लेकिन जिस स्रोत सामग्री का आज हम विश्लेषण कर रहे हैं, जो कि एक बेहद लोकप्रिय दार्शनिक भजन है, उसका संदेश कुछ और ही है। उसका मूल फोकस है भगवान शिव की सर्वव्यापकता, यानी शरीर, मन, प्रकृति और ब्रह्मांड के हर एक कण में शिव का वास। तो चलिए साथ मिलकर डिकोड करते हैं कि कैसे ये ईश्वरीय ऊर्जा हमारी सबसे छोटी इकाई से लेकर पूरे अनंत ब्रह्मांड को अपने अंदर समेटे हुए है। हमारी स्रोत सामग्री में एक लाइन बार बार गूंजती है, हाय मेरी सांसों में शिव का ही नाम रे। जरा इस पर गौर कीजिए। यह बहुत ही अमेजिंग है कि इतनी बड़ी ब्रह्मांडीय सर्वव्यापकता को समझने की यह जो यात्रा है ना, ये कहीं बहुत दूर से शुरू नहीं होती। ये हमारी सबसे करीब, सबसे अंतरंग जगह से शुरू होती है, हमारी सांसों से। वो सांस जो हमें जिंदा रखती है। मतलब सत्य को खोजने के लिए कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं है, बल्कि यह तो हमारी हर आती जाती सांस के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं खंड 1 की तरफ, स्वयं में शिव का वास। हमारी स्रोत सामग्री बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताती है कि ये ईश्वरीय तत्व हमारे भौतिक शरीर और चेतना में कैसे घुला मिला है। यहाँ बात हो रही है तन यानी हमारे शरीर की, मन यानी हमारे विचारों की, और सबसे कमाल की बात रोम रोम की। जी हाँ, हर एक सिंगल कोशिका। ये सिर्फ कोई किताबी ज्ञान या बौद्धिक विचार नहीं है, ये एक फिजिकल रियलिटी है। आध्यात्मिक अनुभव कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर के हर एक पोर में गहराई से बसा हुआ है। अब हम व्यक्ति से निकलकर बाहर की दुनिया को देखते हैं। खंड 2, प्रकृति के कण कण में। स्रोत सामग्री ने प्रकृति के हर रूप को बड़ी ही खूबसूरती से पिरोया है। एक तरफ हमारे पास जल का वो गतिमान और विशाल रूप है, जैसे हमारी पवित्र गंगा, यमुना और अथाह महासागर। ये गहराई और निरंतर प्रवाह के प्रतीक हैं। और दूसरी तरफ है पृथ्वी का एकदम ठोस अचल स्वरूप, जैसे महान कैलाश पर्वत और ये पूरी की पूरी धरती। तो चाहे वो लगातार बहने वाली ऊर्जा हो या फिर हमारी सबसे मजबूत नींव, प्रकृति का कोई भी हिस्सा इस ईश्वरीय उपस्थिति से अछूता है ही नहीं। और इसी विचार को एकदम पक्का करती है ये लाइन, कण कण में समाया। प्रकृति के इन बड़े बड़े रूपों को देखने के बाद फोकस वापस एकदम एटॉमिक लेवल यानी परमाणु स्तर पर आ जाता है। ये इस बात पर जोर देता है कि इस प्राकृतिक दुनिया में कोई भी ऐसी खाली जगह नहीं है जहां ये तत्व मौजूद ना हो। सब कुछ, लिटरली सब कुछ, इसी ऊर्जा से स्पंदित हो रहा है। अब अपनी नजरों को और ऊपर उठाते हैं। खंड 3, ब्रह्मांड और खगोलीय उपस्थिति। यहाँ पर जो स्केल का बदलाव है ना, वो सच में हैरान करने वाला है। चंद्रमा, सूरज, हमारा ये अनंत अंबर यानी आकाश, तारे और सारे ग्रह। जो स्रोत सामग्री हम देख रहे हैं वो हमें पृथ्वी की नदियों और पहाड़ों से उठाकर सीधे अनंत खगोलीय आकाश में ले जाती है। मतलब जो ऊर्जा हमारे शरीर की एक सांस में मौजूद है, बिल्कुल वही ऊर्जा इन विशाल खगोलीय पिंडों को भी चला रही है, जो इस पूरे ब्रह्मांड को रोशन करते हैं। है ना कमाल की बात? और ये ब्रह्मांडीय विस्तार का एकदम चरम बिंदु है। सारी सृष्टि में समाया। बात सिर्फ तारों या ग्रहों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण रचना और यहां तक कि बाकी सभी देव या दिव्य सत्ताएं भी इसी एक अंतिम सर्वव्यापी वास्तविकता के अंदर समाहित हैं। दर्शन शास्त्र के नजरिए से देखा जाए तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा और गहरा निष्कर्ष है। चलिए अब वापस धरती पर आते हैं। खंड 4, तीर्थस्थल और दिव्य शक्तियां। तो ये जो सर्वव्यापकता है ना, ये सिर्फ ब्रह्मांड या प्रकृति तक ही सीमित नहीं है, ये हमारे आपसी संबंधों में भी उतनी ही गहराई से मौजूद है। गौरा, नंदी और गण, ये हमें दिखाता है कि ईश्वरीय उपस्थिति केवल निर्जीव प्रकृति में नहीं है, बल्कि हमारे पवित्र रिश्तों में, हमारे समर्पित साथियों में और सच्चे अनुयायियों की जो सामूहिक ऊर्जा होती है ना, उसमें भी पूरी तरह से रची बसी है। और फिर बात आती है कुछ खास भौगोलिक स्थानों की, जैसे ज्योतिर्लिंग यानी सर्वशक्तिमान का एक प्रकाशमय प्रतीक, जिसे काशी और उज्जैन जैसे पवित्र शहरों से जुड़ा गया है। अब आप सोचेंगे इनका क्या रोल है? तो देखिए, ये स्थान इस असीम और सर्वव्यापी ऊर्जा के लिए धरती पर एक तरह के एंकर या लंगर का काम करते हैं। हम इंसानों के लिए ये वो भौतिक केंद्र बन जाते हैं जहां जाकर हम उस अनंत ऊर्जा को असल में महसूस कर सकते हैं। अब थोड़ा अमूर्त चीजों की बात करते हैं।
खंड 5 ध्यान, ज्ञान और ग्रंथ। अब अगर भौतिक पदार्थों और जगहों से परे देखा जाए तो सत्य और कहाँ है? स्रोत के अनुसार यह ईश्वरीय सार ज्ञान की खोज में, ध्यान की उस शांत और गहरी अवस्था में और हमारे वेद पुराणों जैसे प्राचीन ग्रंथों के संचित ज्ञान में भी बसता है। तो जब हम गहन ध्यान की अवस्था में होते हैं या सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करते हैं तो असल में हम उसी सर्वव्यापी तत्व से ही जुड़ रहे होते हैं। अब आते हैं जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई पर। खंड 6 जीवन, मृत्यु और द्वंद्व। देखिए, किसी भी सर्वव्यापकता का असली टेस्ट तो जीवन के अंतिम द्वंद्वों के बीच ही होता है, सुख और दुख, जीवन और मृत्यु। इसका सीधा सा मतलब यह है कि यह ऊर्जा सिर्फ अच्छी और सुंदर चीजों में ही नहीं है, बल्कि यह हमारे अस्तित्व के जो भयानक या कठिन पहलू है ना, उन्हें भी समान रूप से अपनाती है। बिना किसी जजमेंट के इन दोनों एक्सट्रीम्स को पूरी तरह से बैलेंस करना ही इस शिव तत्व का सबसे गहरा रहस्य है। संक्षेप में कहें तो जो जीवन में है बिल्कुल वही मृत्यु में भी है। और इस तरह हमारी ये दार्शनिक यात्रा अपना एक पूरा चक्र पूरा कर लेती है। हाय, मेरी सांसों में शिव का ही नाम रहे। जरा सोचिए, ब्रह्मांड का इतना बड़ा विस्तार, ग्रहों की चाल, जीवन और मृत्यु जैसी बड़ी चीजों को कंट्रोल करने वाली वो असीम शक्ति, वो सब कुछ हमारे उतने ही करीब और अंतरंग है जितने की हमारी अगली सांस जो हम लेने वाले हैं। अनंत और सूक्ष्म दोनों यहाँ एक ही बिंदु पर आकर मिल जाते हैं। इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और विचारणीय प्रश्न उभर कर आता है। यदि ये सिद्ध हो जाता है कि वही ईश्वरीय तत्व, परम आनंद और निश्चित मृत्यु दोनों में एकदम समान रूप से मौजूद हैं, तो हमें अपने मानव जीवन की इस यात्रा को किस दृष्टिकोण से देखना चाहिए? इस पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जो जीवन को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल सकता है। मिलेंगे अगले एक्सप्लेनर में, तब तक के लिए धन्यवाद।